साझे से गए पड़े सन। हमरा पूरा भरोसा बाकी उहे दोनों गुरु चेला के काम हुई। हाँ उदय। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी धीमी क्यों है? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी आवाज सुनकर बिल्कुल चहक उठोगी। हाँ, आफ्टर दिस इज डे ऑफ सेलिब्रेशन माय लव। तुम्हारी भाभी इलेक्शन जीत गई और मेरे जिया जी इलेक्शन हार गए। मेघा, क्या बात है? व्हाट हैपेंड? एनीथिंग सीरियस? भाभी के साथ बहुत बुरा हुआ है उदय। उनका मिसकैरेज हो गया है। ओह माय गॉड, कैसे कैसे हुआ कैसे ये? पता नहीं, अगर भगवान ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, मैं भाभी को दुखी नहीं देख सकती। मैं समझ सकता हूँ मेघा, यू जस्ट टेक केयर ऑफ हर। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? तुमने मुझे फोन किया, क्या बात है? कोई खास बात है क्या? हाँ, वो बात तो खास ही थी, लेकिन बट दिस इज नॉट राइट टाइम टू से। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। वैसे तुमने यहाँ से निकलने का कोई प्लान सोचा है? हाँ मेघा, एक्चुअली एकदम फुल प्रूफ प्लान है। मेरा एक दोस्त रहता है दिल्ली में, आजकल उसके पेरेंट्स ना लंदन गए हुए हैं, तो अगर हम चाहे तो महीने 2 महीने के लिए वहाँ पर आराम से रुक सकते हैं उसके बंगलों में। नहीं, वहाँ बैठकर वो फ्यूचर प्लान भी तो कर सकते हैं ना। ये क्या कर रहे हो तुम सारे प्लान को ऐसे डिस्कस करोगे? अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, फिर हम जब मिलेंगे फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम कब मिलेंगे? बहुत जल्द। ठीक है, यू टेक केयर, बाय। बाय बाय, ठीक है। हम लोग कमरा में, आप लोग क्या कर रहे हैं? बताए रे साला, क्या कर रहे हैं? रहने का जगह मिल गया तो मलकियत समझता है, चोर साला। क्या भैया, हमको चोर कर रहे हैं आप? कहाँ चोरी किए हम? ए बदरी, हम ज्यादा हुल हुज्जत नहीं चाहते हैं। 50,000 रुपया निकले जो चोरी किया है वो निकाल के दो। पैसा सोना का नेकलेस? अरे भैया ये देखो, ये पहने है ना, ये नकली है। अरे हमारे बाप दादा नहीं देखे सोने का नेकलेस, हम कहाँ से लाएंगे? और भैया जहाँ पैसा की बात है ना, ये हमारे पास खाली 50 को रुपया है, ये ले लो। बंद करी नौटंकी। साफ साफ बता कि 50,000 रुपया और सोने का गहना जो दीदी की अलमारी से चोरी हुआ है वो कहाँ है? निकाल कर रखिए। भौजी की अलमारी से चोरी किया? साला इस सब आदमी सब यहाँ क्या कर रहा था? है? साला खा पी के खाली मुस्टंडा हो रहा है, बस ये से चोर नहीं पकड़ सकता साला। अरे हम दिखाते हैं साले को ऐसा दोबिया पचाड़ देंगे। क्यों? अरे हमारा आदमी नमक हराम नहीं है। हम नमक हराम है का? चोर साला। अरे कुत्ता भी इतना वफादारी नहीं करेगा जितना हम है वफादार रजन भैया के लिए। अरे हम अपने घर में चोरी करेंगे भैया। तुम्हारा वो गुरु कहाँ है रजनवा? हमको नहीं मालूम। तुमने साथ था ना? था भैया, लेकिन उस साझे को चले गए। और जब यहाँ से गए तो कह रहे थे कि हमारे पीठ में बहुत दर्द है, हम कहे लाओ उनको मालिश कर दें, लेकिन वो कहे कि नहीं हम बाहर करवा लें। लेकिन भैया ये हमसे कहे इतना सवाल जवाब आप लोग कर रहे हैं? जो करना है ना वो मिलेगा तो अब उसी से पूछेंगे, मत सोचो। श्रीकांत का कालच दुल्हन बहुत अपसेट थे माँ, कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे।
उन्होंने कहा कि मैं फ़ौरन मुंबई आ जाऊँ। तू का सोच लुआ बम्बई जाके इंतजाम कर दी का? ना लेटी रहो। जब शरीर बीमार हो तो बड़ छोट का लिहाज नहीं देखा जाता बिटिया। कुछ बात करना था तुमसे, इसलिए आए। जी कहिए ना बाबा। तुम पे जो गुजरा उसका सदमा पूरा घर को है। बाकी इलेक्शन का काम तो रुक नहीं सकता। वार्ड कमिश्नर का चुनाव तो तुम जीत ही चुकी हो, अभी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। बाकी हम लोग सब इंतजाम कर लिए हैं। हाँ या ना का फैसला अब तुमको करना है। श्रीकांत दुल्हन के बम्बे लौट के आवे के कालस है। वो नहीं चाहत कि दुल्हन यहाँ पर है। अब तो दुल्हन के यहाँ से जाइए के पड़ी। ठीक है, आराम करो। भैया जिस रास्ते पे मैं अपने कदम बढ़ा चुकी हूँ, मैं वहां से अपने कदम पीछे नहीं ले सकती। मुझे ये चुनाव लड़ना है। ठीक है। पगला गए होगा तुम सब, हैं? अरे हमरा दिन पूरा गया क्या जो हम विजयकांत भैया के खिलाफ जाएंगे? देख बड़का भाई बब्बन लाल के चमचई करता था और इस ससुर पलटी मार के विजयकांत जी का गुणगान कर रहा है। एक नंबर का गिरगिटिया खानदान का है। अरे बउआ ये क्या, अभी तक पूरा महाराजगंज ही विजयकांत का गुणगान कर रहा है। बोलिए। अरे ठीक है तो कह रहा है नरेश, नगर पालिका इलेक्शन में जब से केडी हारा है, दुलारी देवी का दबदबा कम नहीं हो गया है। देखो भैया, जितना हम जाने समझे हैं ना, उसको देखकर तुमको यह लग रहा है कि नगर पालिका चेयरमैन चुनाव में निशा जी ही निर्विरोध जीतने वाली है। ऐसा ना बोला। दुलारी देवी चुप नहीं बैठेंगी। वो चोट खाइन नागिन है और कोई ना कोई अपना कैंडिडेट जरूर खड़ा कर देंगे, देखना तुम। मतलब कि ये चुनाव भी जोरदार होने वाला है। अब पर राम को क्या है, इस चौराहे पे बैठ के फलवा का पान खाएंगे और चारों तरफ का तमाशा देखेंगे। चलो खोले। प्रणाम बाबा। कहीं निकल रहे हैं का? मैंने साइड पर जा रहे हैं। कहिए क्या बात है? निशा जी इलेक्शन जीत गए बाबा, लेकिन हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा। विजय बैठा है अंदर, आप बात कर लीजिए, हम 10 मिनट में आते हैं। लेकिन हमारा बेटा बाबा। अरे आपका बेटा आपके घर सुरक्षित पहुंच जाएगा, आप विजय से बात कर लीजिए। लखन मीटर लेके जा। आइए आप लोग, आइए आप लोग। विजय भैया, जायसवाल जी आए हैं। आइए जाइए। प्रणाम विजयकांत बाबू। प्रणाम, बैठिए। जी कहिए जायसवाल जी, क्या बात है? हम अपना वायदा पूरा किए हैं विजयकांत बाबू। निशा जी का भारी बहुमत से विजय हुआ है। अब आप अपना वायदा पूरा कीजिए। वादा? तुम्हारा बेटा अगर हमारे पास नहीं होता तो अपना वादा पूरा किए होते तुम। याद नहीं है कैसे इनकार करके चले गए थे? विजयकांत बाबू, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हम बहुत मजबूर थे। हम दुलारी जी को हाँ कर चुके थे।
गर्दन पकड़ में आया तो कैसे हाँ से ना हो गया। अगर तुमको अपना बेटा वापस चाहिए तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, पूरे 25 लाख। लाख? ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा विजयकांत बाबू। हमारा परिवार बिलक बिलक कर मर जाएगा। इकलौता बेटा है हमारा। तुम्हारा इकलौता बेटा के लिए 25 लाख कुछ बेसी नहीं है। खाए? किसका क्रिया खाए हम? इतना रुपया नहीं है हमारे पास विजयकांत बाबू। किसके तिजोरी में कितना काला पैसा है सब बता दें हम। 25 लाख लेके आओ और बेटा लेके जाओ। आज तक ही दरबार से इंसाफ होता रहा विजयकांत बाबू, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। विजय बाबू, हम तो इस दरबार को मंदिर समझते रहे हैं। मंदिर ही घर को समझते रहे, आज चढ़ावा कहीं और चढ़ाते रहे। भगवान के मंदिर में पापी भी आता है, अब भक्त भी। भक्त आता है भक्ति करने के लिए, अब पापी आता है अपना पाप धोने के लिए। पाप धोना है तो चढ़ावा तो चढ़ाना पड़ेगा ही। क्या है? ठीक है, प्रणाम। बाबा, क्या हुआ? रुका है रहे? बाबा, विजयकांत बाबू बहुत अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। भाई न्याय तो तब मिलेगा जब पता चलेगा क्या हुआ। क्या बोला विजय? फिरौती की रकम मांग रहे हैं हमसे। कितना मांग लिया? 25 लाख। कहाँ जाए सवाल जी, 25 लाख के लिए टेसवा बहा रहे हैं आप? अरे इतना पैसा तो 2-3 महीना में काला बाजारी से कमा लीजिएगा। भाई विजय अगर 25 लाख मांगा है तो आप सब लोग की सुरक्षा की गारंटी भी दे रहा है ना। बिजनेसमैन होकर बिजनेस नहीं समझते आप? अन्याय कहाँ है? एक हाथ ले एक हाथ दे। जाइए पैसा लेके आइए, बच्चा सुरक्षित रहेगा आपका। जाइए। ढकना से निकाल के घी खाता है, कंजूस साला। अरे भैया जी, ओ भैया जी, उस्ताद जी, उठिए उस्ताद जी। अरे बदरिया सोने दे रे, क्या नींद खराब कर रहा है? अरे उठिए उस्ताद जी, उठिए। अरे बदरिया साला पूछता नहीं तो। हमारी जान सीमा कुमारी रात भर सोने नहीं देती है रे। उस्ताद, सीमा कुमारी की बात छोड़िए, वहाँ महाभारत मचा हुआ है। कैसा महाभारत? चोरी के बाद पता लग गई है। क्या बोल रहा है? अरे उस्ताद जी, तुम्हारे पर किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे शक के बात छोड़िए, वो बिंदा पुत्तन है ना, वो हमारे गर्दनिये दबोच लिए थे। हम क्यों तरह भाग के यहाँ आए। हमको लग रहा है कि अगला नंबर आपे का है। पुत्तन बिंदा का उगाता हमको हाथ लगाने का, हमको छुएंगे हम लोग। रजन लाल नाना हमारा, जानते नहीं क्या आपको? कमीजा। अच्छा, कमीजा, ये वाला हिसाब किताब करता हूँ सालों का। ले बिंदा पुत्तन, अभी रज्जन लाल से ठीक से पाला नहीं पड़ा इनका। आज देख। ये रुक, अभी आते हैं। फौजी आ गए। फौजी का हो कर रहा है यहाँ? समझाइए अपना दोनों भाई को, माथा खराब हो गया इन लोग का। तुमको बहुत चढ़ गया है।
कहाँ थे रात भर? ए चुप, साला ये पूछने वाला तू कौन होता है रे? हम तो पूछ सकते हैं ना। कहो रजन लाल, तुमको गांव से यहाँ काहे वास्ते लाए? ये वास्ते कि रात रात भर घर से भागल रहो। अच्छा, खाली यह पता करने के लिए ये दोनों ने हमारे आदमी का गला दबोच लिया था। चोर का गला नहीं दबाएंगे, इनका हाथ क्यों उतारेंगे? ए बिंदा, खबरदार, हमारे आदमी को चोर नहीं कहना। चोर नहीं है वो। तो चोरी का फूट किया है। 50,000 रुपया सोना का नेकलेस दीदी के अलमारी से गायब हुआ है। साला पथरिया, इतना बहुते चतुर निकला। हमको 50,000 का झुनझुना थमा के सोना का नेकलेस खुद भटक गया। कहो रजन लाल, कहाँ सोचने पड़ गए? तो बात खाली 50,000 रुपया नेकलेस का नहीं है, बात चोरी का है। ई घर में पहले कभी चोरी नहीं हुआ है, और ये बात भी तय है कि चोर कोनो बाहर का नहीं है। बाहर का नहीं मतलब? आप कहना क्या चाह रही हैं? हम चोरी किए हैं कि बदरिया किया है? अरे तो बदरिया तुम्हारे कुकुर है ना, और बिना मालिक के मर्जी के कोनो कुकुर चोरी कर लेगा? ए पुत्तन, हमारा पर इल्जाम मत लगाओ। तुम दोनों भी इसी घर में रहता है। हो सकता है तुमने चोरी किया हो सकता है ये साला चोर साला यही है चोर। इतना दिन से जीजा दिया जी का चोर बोलेगा रे? मामा जी, क्या कर रहे हैं आप? चोर बोलता है कि पापा जी के भाई है, कम से कम इतना लिहाज तो कीजिए। क्या है इसको? 50,000 रुपए के लिए इतना आपस में झगड़ रहे हैं। अरे पैसा चाचा के पास गया या मामा के पास गया, क्या फर्क पड़ता है? गया तो घर में ही ना। बाकी हम मार्केट में गए थे, हमें पता चला है कि बिंदा मामा ने शंकर सेठ को कल 40,000 रुपए उधार दिया है सूद पर। उन्हीं का पैसा होगा। भौजी, हमको तो पहले ही शक था। पता चल गया ना कौन चोर है? चोर नहीं है, पैसा मेरा था। तुम्हारा है? हाँ। इतना रुपए कहाँ से आए रे तुम्हारे पास? अरे साला तुमको समझा रहे हैं ना, पैसा आया था अनाज बेच के। अनाज बेच के? अरे झूठ बोल रहा है। कौन था अनाज पैदा करता है सब जानते हैं। अरे चुप, एकदम चुप। खेती करते हो तुम, जानते हैं? कहते हैं चुप। अब हम ही पता करब कि के चोर बा। चोर पकड़ा जाई ना तो हम ओकरा के सजा देब। अब जाओ यहाँ से बिंदा, जाओ जाओ। सेठ हो गए, सूद पर रुपया पहले क्यों नहीं चढ़ा? रुपया के साथ साथ भौजी का नेकलेस भी उड़ा दिया। बताया हमको तुम? नेकलेस? आधा दही की नेकलेस? हाँ, वो तो हमारे ही पास है। मेरे पास है? कहाँ है? निकाल। ले आओ। एक मिनट। भैया जी नेकलेस। साला उस दिन चुराया था तो बताया क्या नहीं साले? भैया जी, वो दिन अगर आपको दे दिए होते तो सीधा आप जाते चमकी देवी कोठा पे और सीमा कुमारी को पहना देते। और वो दिन क्या कह रही थी चमकी बाई कि पाउडर इतर ये सबका खर्चा कहाँ से निकलता? यही लिए कि हम छुपा के चुरा दिए। काम तो होशियारी का किया तुम। हो गया ना गलती हमसे, उठवा दिया ना हाथ अपने ऊपर। लो रखो, संभालो। अब दुख हो रहा है हमको, मार हाथ उठा दिया तुम पे। हमारा अपना आदमी है तुम। ले ना भैया जी, यहाँ पे रख। हाथ उठाए, कितना दुख हो रहा है हमको मालूम? बुरा नहीं मानना, उन सालों का गुस्सा तुम पे उतर गया। चल रख ले। आप मत। हमको जरूरत होगा हम मांग लेंगे, तुम्हें उस्ताद हैं, भरोसा है तुम पर। तुम्हें वापस रख दे, जब हमको चाहिए होगा हम मांग लेंगे। जब देखा ही हमके मारते रहते, इनके लिए चोरी करते रहो, मार खाते रहो। भगवान प्यार हो गया है। आला, जिंदगी में पहली बार हमको ऐसा लगा है कि दीदी को हम पर विश्वास नहीं। अरे लाख लाख रुपए का वसूली करते रहे, अब 50,000 रुपए का चोरी करेंगे। सब जो है ना रजनवा का खेला है। हम पहले दिन से उससे सावधान हैं। अरे उसका बात को तो हम दबाइए देते। इकेडी जो भी करेगा ना कम करेगा। ये खबर देने का क्या जरूरत था कि 50,000 रुपए सूद पे दिए हैं? चिड़िया जो है ना, हाँ, थाली का बैगन है। जिधर देखेगा ज्यादा वजन उधर लुढ़क जाएगा।
ये सोचो कि अपने तरफ वजन कैसे बढ़ेगा, बस वही तो सोच रहे हैं। इक्के वो उपाय है उसका, रजनवा को बेपर्दा करना होगा। हमको पूरा विश्वास है कि चोरी वही किया है। बस उस पर नजर रखो, पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है। वो हम पे छोड़ दो। रजनवा को नंगा करके रख देंगे हम, और भी बीच बाजार में। अरे ओ मेरी सोनपरी, ये लड़की तो अभी तक सो रही है। मेरी सोनपरी, अरे मेरी फुलझड़ी, अब उठ जा, देख सांझ होने को है, फिर सजने संवरने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ चल उठ, अब उठ जा चल। बहुत जालिम है वो दरिंदा, बदन के पूरे पूरे में दर्द हो गया है हमने। अच्छा चल छोड़ो बात, ये बता कि वो दरिंदा के अपने अचरा में बांधे कि नहीं? क्या करेंगे वो दरिंदा को अचरा में बांधकर? वो तो एकदम राक्षस है, राक्षस। राक्षस तो है, पर वो राक्षस के पास बहुत सारा सोना है, और हमरे सोनपरी का नजर तो उस खजाने के ऊपर होना चाहिए। बस एक बार वो दौलत हमारे हाथ आ जाए, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे? मुंबई चले जाएंगे, वहाँ बहुत कमाई है। तू तो बस उससे रुपया ऐंठने की कोशिश कर। कहा देगा वो मक्खी चूस? आज तक तो एक फूल का गजरा भी लेके नहीं आया। अरे यही कला तो सीखना है तुझे। तू अपने लट की तरह नाच और उसे लट्टू बना। तू एक बार लट्टू की तरह नाचेगी, वो जिंदगी भर नाचेगा लट्टू की तरह। क्या? व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल जी आए हैं। क्या कहते हैं? मालूम नहीं सर, पर बहुत डरे हुए हैं। अच्छा भेजो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हम आ सकते हैं सर? आइए आइए जायसवाल साहब, आइए आइए, बैठिए। कहिए। आप मान गए, हमारा मन ऐसे ही हल्का हो गया। आज्ञा दीजिए। अरे लिफाफा में दे देना। इस सब का क्या जरूरत है? अरे इतना खाया ही घर से, इतना सब हाथ के लिए पैसा लेंगे भला? त्योहार पर्व का टाइम है चौधरी जी, बच्चों के लिए कुछ किन लीजिएगा। अब आप कह रहे हैं तो ले लेना। अच्छा चलते हैं, प्रणाम। देखा, बिस्किट भी उठा लिया। ए दीदी, ये जायसवालो हमनी के संग गद्दारी कोई लेबा, मानने देते हैं साले क्या? उत्तन, जोश में ना होश में बात करो। इस समय हमको दोस्त बनाने का जरूरत है, दुश्मन बनाने का नहीं। जायसवाल के बेटा को हम छुड़ा लिए ना, तो नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव में हमरा पलड़ा भारी हो जाएगा। अरे अब मेहमान जी चुनाव हारिए गए हैं, तो अब पलड़ा भारी करके क्या होगा? ना श्रीकंठवा के मेहरारू के अध्यक्ष बनने से बढ़िया है ना कि। ए दीदी, हमको आता नहीं कि जायसवाल के चक्कर में मत पड़। वो भरोसा के आदमी ना है। आज तो ओकरा के बचाइयो ले, वो काल जाके विजय कंतवा के पांव पे पड़ जाए, लगी गिर गिरा है ना। वो विजय कंतवा के पास वापस ना जाए। खेला खेला तो फिर बड़ा खेला, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिंदा, पता करा कि विजय कंतवा जायसवाल के बेटे के कहाँ रख ले बा, और वो लड़का के अपना कैप्चर में करा। कैप्चर में करे सका तू ना बुझबा। अच्छा, तो ये कहे के चाहता है इसमें कि विजय कंतवा से छोड़ा के और लड़का जायसवाल के दे दिया,
ताकि व्यापारी संघ हमनी के साथ में आ जाए, हैं? ना, ये बात की खातिर हमरा दिमाग में दोसर प्लान बा। का प्लान? ये तोरा सुने के जरूरत नहीं के। तू लड़का के अपना कैप्चर में करा बिंदा। चलो उठा, जाओ, तो हर ड्यूटी बा। ठीक बा। प्रणाम बाबा। आइए आइए। नमस्ते विजय जी। बैठिए। भैया कैसा नाम? कुछ खास बात? जायसवाल आया था हमारे पास, वही जिसके बेटे का आप लोगों ने किडनैपिंग कर रखा है। बहुत रो रहा था बेचारा, बहुत हालत खराब है उसकी। तब आपका मकसद तो अब पूरा हो चुका है, छोड़ काहे नहीं देते उसके बेटे को। बता रहा था कि आप लोगों ने 25 लाख की फिरौती मांगी है उससे। कहां से देगा इतना पैसा? एसपी साहब, आप जानते हैं कौन है वो? पूरे महाराजगंज के व्यापारी संघ का अध्यक्ष है। जानते हैं, इसलिए तो आना पड़ा आपके पास। सही किया आपकी हमारे पास चले आए। अब हम सुनाते हैं आपको उसका पूरा जन्म कुंडली। जानते हैं, करोड़ों का असामी है वो, सिर्फ महाराजगंज में। आया था तो कुछ तो करना ही होगा आपको। एसपी साहब, खुद ईमानदार बने रहिए। मतलब? देखिए, पुलिस का नौकरी है आपका, हर वक्त जान का खतरा बना रहता होगा। भगवान ना करे अगर कल को आपको कुछ हो हवा जाए तो परिवार का क्या होगा? बीवी हैं, बच्चे हैं, कभी सोचे हैं आप उनके बारे में? अगर नहीं सोचे हैं तो आप सोच लीजिए। देखिए, चूंकि जायसवाल खुद हमारे पास फरियाद लेकर आया था, इसलिए जो हो सके वो कम कर दीजिए। 1,50,000। अच्छा काका, ठीक है ठीक है, आपका मान रखते हुए हम 50,000 कम कर देते हैं बस। आपका 3.5 का आरती ठीक रहेगा। $5 लाख। नहीं काय को काका, 3.5 लाख काफी है इनके लिए। हम आपके बहुत काम आए हैं अब तक, और संबंध ठीक रहा तो आगे भी काम आएंगे। अरे काम आए हैं तभी तो दे रहे हैं 3.5 लाख। ठीक, तो उसका फिरौती 24.5 लाख। चलिए फिर फाइनल रहा, 3.5 आपका, लेकिन जायसवाल को पूरा 24.5 देना पड़ेगा। $5 लाख पिटावेगा उस साल। प्रणाम भैया जी। अरे भोला, अरे पान लाए हैं आपके। हाँ ठीक ठीक ठीक। कैसा चल रहा है जिंदगी? अरे भैया जी, अरे हमारा जिंदगी भी कोनो जिंदगी है, बस कैसा खींच रहा है जिंदगी का गाड़ी। कब तक ऐसे ही जिंदगी का गाड़ी चलाते रहोगे? अरे हमरे कहने का मतलब है, कब तक पान सिगरेट बेचते रहोगे? कभी जिंदगी के बारे में सोचे हो? ये भैया जी, हम आपका मतलब नहीं समझे। अरे पूर्वक, अरे कब तक पान पे तबक लगा के बेचते रहोगे? कभी जिंदगी पर भी तबक लगाने का सोचे हो? ए भैया जी, अरे हम ठहरे गरीब आदमी, अरे हम तो सपना में भी नहीं सोच सकते कि हमारा जिंदगी में कभी सोना चांदी का तबक भी चढ़ेगा। चाहोगे तो काय नहीं हो जाए। वो कैसे भैया जी? अरे भोला, तुम तो एकदम भोला हो। भोला, एगो जरूरी काम है, अगर हो गया तो ढेर सारा पैसा मिलेगा। आज समझो तुम्हारा जिंदगी तर। जानते होगे विजयकांतवा जायसवाल का बेटा का किडनैपिंग किया है। जायसवाल? अरे वो व्यापारी संघ का अध्यक्ष। हाँ हाँ, उसी के बेटे का बात कर रहे हैं। देखो, तुम तो चौराहा का सब खबर रखते हो, पता करो कि वो किडनैपिंग कहाँ छिपा के रखा है। ए भैया जी, विजयकांत के एगो खास आदमी है नागा, जानते हैं? अभी कुछ दिन पहले तक उसका पैर में ठीक से चप्पल तक नहीं था पहनने के लिए, और आजकल क्या देख रहे हैं, महंगा महंगा घड़ी पहने हुए है और बढ़िया जूता पहने हुए है, और दिन भर 24 घंटा मोबाइल पर बतियाता रहता है वो। ये बात है, इसका मतलब
वही सब कुछ किया है। ना ना भैया जी, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोज रात में हमारा दुकान पे पान खाने के लिए आता है और मस्ती से बाइक पे बैठ के चल जाता है। अच्छा तो ये काम करो, जब पान खाने आवे या खा के जाने लगे ना तो हमको खबर करो। और सुनो, एकदम लेट नहीं होना चाहिए। ना भैया जी, चलते हैं। जाओ जाओ चल। सुनो, चिंता मत करना, इनाम मिल जाएगा। अरे ना ना भैया, ठीक। जाओ जाओ। साला हजूर, जायसवाल जी आए हैं। आने दो। आइए मिस्टर जायसवाल, आइए। प्रणाम एसपी साहब। बैठिए बैठिए। मिस्टर जायसवाल, मैंने आपके बेटे के मामले में बाबा और विजयकांत से बात की। काफी समझाने बुझाने के बाद वो लोग कुछ पैसा कम करने के लिए तैयार भी हो गए हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत मेहरबानी एसपी साहब। अगर आप बीच में नहीं पड़ते तो पता नहीं हमको और कितना परेशानी उठाना पड़ता। चलिए, आपकी कृपा से कम हमारा बेटा हमें सही सलामत वापस मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटा एकदम ठीक है और जल्दी घर वापस आ जाएगा। सच कहें एसपी साहब तो आज बहुत दिनों के सिर्फ 24 लाख नहीं, पूरे 24.5 लाख। एसपी साहब, हम तो सोचे थे कि आप बीच में हैं तो मामला 15-20 में सेटल हो जाएगा। मिस्टर जायसवाल, मैंने कोशिश की, बात करी, लेकिन बात इतने पर आकर अटक गई। आप दे दीजिए पैसा। भैया कितना है? जितना आप बोले थे। 25 लाख। एसपी साहब तो बोले कि 24.5 लाख। हमारे बीच में एसपी कहां से आ गया जायसवाल? 3.5 लाख का डिमांड किया है हमसे। तुमरे 50,000 के सेटलमेंट के चक्कर में 4 लाख का नुकसान हुआ है हमको। कौन करेगा भरपाई? हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया विजयकांत भैया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम आपका रिपोर्ट लिखवाने एसपी साहब के पास नहीं गए थे। हम तो ये सोच के गए थे कि वो आपके दोस्त हैं, थोड़ा रहम हो जाएगा हम पर। उनको क्या मालूम कि वो आपसे सौदा कर लेंगे। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब रिश्ता जरूरत पे बनता है। जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा वो हमारा दोस्त, और जो हमारी जरूरतों के बीच आएगा वो हमारा दुश्मन। तुमको हम क्या समझें, दोस्त के दुश्मन? विजयकांत भैया, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे। बस हमरा बेटा का जान बख्श दीजिए। क्या बच्चा बुतरू जैसा रो रहा है जैसे। जाओ घर जाओ अपने, सुबह होने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी विजयकांत भैया। पान लगा हमारा। हाँ नागा भैया, आज तो बहुत चकाचक लग रहे हैं। दोनों लंबा हाथ मारे हैं का? क्या मतलब है तुम्हारा? भैया हाथ में नया नया ब्रेसलेट और नया डिजाइन का मोबाइल और गर्दन में भारी भरकम चेन। लगता है विजयकांत भैया को बहुत बड़ा काम में लगाए हैं आपको। देख रहे हैं आजकल एकदम सीआईडी जैसा नजर रख रहे हो। क्या जरूरत है तुमको ये सब जानने की कि हम कहाँ पहन रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं? ज्यादा काबिल मत बनिए, जितना काम हो वही करिए, समझे? अरे वही तो कर रहे हैं भैया, आपका 320 सादा पत्ती के साथ ले लीजिए ना भैया।
जी, नागा अभी दुकान से पान खा के गया है, मोटरसाइकिल पे है। हाँ भैया जी, भैया जी हम तो अपना काम कर दिए हैं, अब आगे आप देख लीजिएगा। जी भैया जी। बेटा दीपक को कहाँ छिपा के रखा है? हमें नहीं पता भैया। नहीं मालूम है? अरे साला रे, तुम बताया करे? कौन सा साला? तुम बताया करे? नहीं पता। नहीं पता रे? साला रे, साला रे, देख मार देंगे गोली। बताया कि नहीं? सच बोल रहा, हमें नहीं पता। नहीं पता, गोली मार देंगे रे। साला भी बच गया रे। मार रे, मार साले को। अरे गोली मार। अरे नहीं पता रे, अरे मार के जंगल में डाल दे। बता दे भैया। बोल बोल। भैया वो सुल्तानपुर के बाहर रामपुर जाने वाला जो रास्ता है, वहीं पे एक मंजिला इमारत है, यही छुपा के रखे है वो। झूठ हुआ तो सारा जिंदगी खत्म कर देंगे रे। नहीं सच्ची बोल रहे भैया। सही बोल रहा है ना रे। हाँ? चल ले जीप पे डाल। चल चल और चवन्नी उछल के कर्जा निकाल के राजा दिल। उस्ताद बड़ा खुशबू लगा रहे हैं। हाँ क्या बात है, सज धज के कहीं जा रहे हैं का? सुनिए ना उस्ताद, हमको लग रहा है कि आपको कोनो फिल्म में काम मिल गया है, तो हम कोनो छोटा मोटा अर्दली चपरासी का रोल दिलवा दीजिए। चुप साला, लगा जतरा पर टोका टोकी करना है। अरे इतना भी नहीं पूछता है कि इतना तैयार होके हम कहाँ जा सकते हैं? अरे जा रहे हैं अपनी जान सीमा कुमारी से मिलने, जिंदगी का मजा लूटने के लिए, और क्या। लेकिन उस्ताद हमारी मानिए तो आज आप वहाँ बच जाइए। काहे रे, कौन पंडित से जतरा उतरा निकलवा क्या है का? वो बात नहीं उस्ताद, वो सब आप पे गहरा नजर रखने लगा है, यही खातिर हम आपको मना कर रहे हैं। अरे साला साफ साफ बोल, कब? साफ साफ का बोले? साबुन से मुंह धो के बोले का? अरे आप समझते नहीं, हमको बिगड़ते रहते हैं। अरे उस सबको आप पे शक हो गया है। आप रोज रोज चमकी बाई के कोठा पे जाइएगा तो जिसको नहीं पता लगना है ना, उसको पता लग जाए। पता लगना है तो लग जाए। साला यहाँ कौन चिंता करता है रे? हाँ? कौन चिंता करता है? अब तुम साला काय छटपटा रहा है? वो सबका चिंता करके देखते हैं कौन साला हमको क्या बोलता है, देखते हैं। कौन कुछ बोल दिया था, आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे मतलब? अरे साला माथा में छेद कर देंगे हम, ऐसे। जानता नहीं हमको? रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। ऐसा ऐसा अंगरू मंगरू से डराने लगे ना तो हो गया हमारा का। जिसको जौन करना है कर ले, देखते हैं कौन साला हमारा का उखाड़ लेता है। हट हट हट। का बात बा? ऐसन गुमसुम का है बाड़ू? कुछ ना, बस ऐसे ही। जब कवन बात कहे के ना होखे आ छुपावे के होखे तो ये कहल बहुत बढ़िया लागेला कि बस ऐसे ही। ऐसे कोनो बात नहीं के माई। हेलो। हाँ दीदी, बिंदा बोल रहे हैं। अरे हाँ पता बा तोरा नाम मोबाइल पे आ रहल बा, बोला। अरे वो लड़कवा का पता मिल गया है। खबर तो बहुत बढ़िया बा। कहाँ रखले बाड़े ओकरा के? रामपुर के वो घरवा में छिपा के रखा है। अरे साथे जा रहा है रास्ता दिखाने के लिए। तो जल्दी पहुँच वहाँ और कब्जा में ले ओकरा के।
वो लड़का के कब्जा में आवे बहुत जरूरी बा। सुनिए तो एगो बात तो बताइए ना, तो लड़कवा का करना क्या है? ध्यान से सुना। हाँ। कहो व्यवस्था कहाँ है? बोलिए ना, क्या व्यवस्था किया जाए भैया जी? मैंने अभी तक है नहीं, है ना? 2 मिनट में सब व्यवस्था हो जाएगी। बट तुम लोग आदत खराब हो गया है। अच्छा खासा मूड का बैंड बजा दिया, 2 मिनट में व्यवस्था हो जाएगा। हमने वो बिंदुआ गया तो अभी तक फोन नहीं किया, कहाँ फंसा हुआ है। भैया जी अभी ले आते हैं। भोज के टाइम पे कोहड़ा रुपोगे, आदत खराब हो गया है तुम लोग का। कहाँ है वो जो रजनवा खबर लेने गया है? अरे वो अपना राकेशवा गया पता करने के लिए। अरे तो खाली पते करेगा कि कुछ न्यूजो लाएगा? लीजिए ये आ गया। भैया जी प्रणाम। बड़ा लंबा उम्मीद है थी, नाम लियो हाजिर हो गया। क्या खबर लाए हो? हूँ रजन लाल, पिछला कुछ दिन से लगातार चमकी बाई के खोटे पर जाता है। मुझे 1 हफ्ते से डेली जा रहे हैं। अच्छा दिल्ली जा रहा है? मैंने रजन ललवा और चमकी बाई के बीच में कोनो ना कोनो खिचड़ी पक रहा है। साढ़ कोठे पे डुबकी लगा रहा है। तो काम करो, तुम भूत के जैसा उसके पीछे लग जाओ, समझ गए? और घड़ी घड़ी का खबर हमको यहाँ देते रहो। जी भैया। साढ़ वहाँ पे डुबकी लगा रहा है, कहीं हम लोगों को डुबाने के चक्कर में ना हो। सारा फोन नहीं लगता। ससुरा दिन में 50 को फोन आता है प्रचार का। साला पता नहीं अंग्रेजी में क्या बड़बड़ा रही है। बीजी बीजी सब गन में सुनाती, नंबरों नहीं याद रहता अब। लहरेदार
बहुत अच्छा नाचती गाती हो भाई, लेकिन हम खाली नाच गाना सुनने नहीं आए हैं। ये रात तुम्हारा इनाम। उठ जा उठ जा उठ जा, आ जा। हाँ, अरे हमारी जान, आज की रात का तो बहुत दिनों से इंतजार था। और आज की रात तुमने का कमाल का नाचा, एकदम कटीली नचनिया जैसा नाची हो तुम, एकदम। इतना बिजली गिराओगी ना तो भाई हम तो क्या बताएं, हमारी तो जाने निकल जाएगी। इतना आसानी से नहीं निकलने देंगे आपकी जान, अपने कब्जे में जो रखे हैं। हाय 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 हाय, ये कह के तो हमारा करेजा में गोली मार दिया तुमने। तेरी तो बताइए, मानेगा नहीं। काय रे, हैं? काय साला, काय परेशान कर रहा हमको? जानते नहीं क्या क्या कर रहे हैं हम? इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हैं? काय डिस्टर्ब कर रहा है? अरे भैया जी, फोन काटिएगा मत, फोन काटिएगा मत, हमको जरूरी बात करनी है। हाँ, बाग 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 बोल। भैया जी, बिंदा को पता चल गया है कि विजयकांत वो व्यापारी का लेखा कहाँ छुपा के रखा है। क्या बक रहे हैं तुम? हाँ भैया जी, हम कानों से सुनी और आंखों से देखी बात कर रहे हैं। आप कहे तो बता दे बाबा को। हाँ, उनको तुरंत फोन करके लगा फोन, लगा उनको फोन। इससे पहले कि वो हरामी सब वहाँ पहुँचे, ये लोग को सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है भैया जी, ये कहने के लिए तो आपको हम फोन कर रहे थे। अब आप मजा लूटिए। ठीक है ठीक है, चल अपना काम पे लग जा। अब बात सुन, अब महाराजगंज में आग भी लग जाए ना तो हमको डिस्टर्ब मत करना। सारी भैया जी। ये सारी का रे? कहाँ सारी? किसका सारी? हैं? सारी मतलब माफी भैया जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फोन रख। सही कह रहे हो। फोन रख। कहो पापा। बद्री का फोन। दुलारी के भाई बिंदा को पता चल गया है कि हमने जायसवाल के बेटे को कहाँ छुपा के रखा है। दुलारी ने उसको जान से मार देने के लिए बिंदा को भेज दिया। जान खतरा में है उसका। नागा का फोन लगाओ। एक चिचियावे तो गोली मार। अरे मुंह लटका के बैठा है। चल दारू पे। जोकर, अट्ठा, छक्का। भैया, हम घर कब जाएंगे भैया? यार सो जाओ चुपचाप, कोनो दिक्कत है तुमको यहाँ? नहीं भैया, लेकिन हमारी बीवी बहुत याद आ रही है। तो क्या तुमको भी जाने दे दे? काहे टेंशन लेते हो? 2-4 दिन में चलिए जाओगे ना? ए भवानी, पवनिया ओए साला। ए भवानी, चल चल। अरे मजाक मत कर रहे। मुर्गा खाते नहीं हो, दारू पीते नहीं हो, बड़ा सही लड़का हो यार। हट रे, हट, दे हट। खोल दरवाजा। ए भवानी, ए किधर है? भवानी, भवानी। ए भवानी, दरवाजा खोल। क्या है? ए क्या? क्या है? ए क्या? क्या? कहाँ पर है? क्या है? इधर मत जा, बैठ भवानी। उठा। क्या हुआ? अरे काका रिंग हो रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। जाने कौन दुनिया में रहता है साला सब। सो जा सो जा सो जा। गुड नाइट। ए भवानी, गेट खोल। अरे भवानी, मजाक अच्छा ना लगेला हो। गेट खोल दे। भवानी, ए भवानी, अबे ए भवानी, क्या कर रहा? खोल दरवाजा। कौन है रे? कौन आवाज कर रहा है उधर? सोनिया बोला क्या निकल? क्या हुआ? ए भवानी, दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद है? किसने किया दरवाजा बंद? देखता हूँ। गेट तोड़ने के पड़ी रे। ए साला, गेट तोड़, गेट तोड़, गेट तोड़, गेट तोड़। जल्दी चल। बिंदा भाई, आप देखे ना यार कितने दिनों से मुझे
तुम्ही को तो लेने आए हैं। चल चल जूता पहन चल 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 चल। अरे चलो ना बाबू, जल्दी कर। जो दूसरा है जो गांव से आएगा ना उसका भवानी भवानी। हाँ रिंगू। अरे काका ये भी फोन नहीं उठा रहे, क्या करें? फोन लगाने से काम नहीं चलेगा। चल निकलो यहाँ से। चुप कर। किधर गया है भवानी? बंदूक गड़बड़ कुछ। बंदूक उठा, बंदूक उठा। पानी मार। आओ यहाँ। वो लड़का कहाँ है? भैया बिंदा और उसके आदमी आए थे वो। तुम लोग साला क्या कर रहा था? साला तो बताइए नाच कर रहा था। भैया फायरिंग किए थे हम लोग, लेकिन बाहर से गेट बंद था। मन तो करता साला तुम पर फायरिंग करते। नालायक साला सबका सब। इसको क्या हुआ है? कुछ नहीं भैया, वो चोट लगा सर। अब भैया हम ठीक हैं। सालों के पीछे से मारा। नहीं तो उखाड़ लेते तुम। पानी पिला इसको। ललन डॉक्टर का फोन कर। जी बाबा। लड़का तो गया काका, अब करना क्या है? करना क्या है? हम लोग को अगला चाल का इंतजार करना है बस। घर जाऊं कैसे बिना झाड़ू लगाए, घर जाऊं कैसे बिना झाड़ू लगाए, लगा चुनरी में क्या हुआ? अरे भोरे भोरे तो देखे कि व्यापारी के बेटा का लाश पड़ा हुआ है यहाँ पे। अरे जसवाल साहब के बेटा हो? हाँ, अरे ये लड़का का तो किडनैप किया था ना। देख तुम्हें दुकान के सामने से ना। हाँ एकदम ठीक पहचाने। तो कोई खबर किया उनको? अरे कोई फोन किया उनको कि नहीं? पता नहीं, हमको तो नहीं पता, अभी हम आए हैं। काका कुछ पता चला उस लड़का का? नहीं अभी तक तो नहीं। भवानी को भेजे हैं पता लगाने के लिए। जाने क्या खबर मिलने वाला है। वो लोग कुछ अच्छा तो करेगा नहीं। अब कितना बुरा करता है ये देखना है। प्रणाम भैया जी। हाँ भवानी बोले क्या हुआ? वो सब मार दिया उस लड़का को। सवेरे सवेरे गांधी चौक पर कूड़ा करकट में पाया गया लाश उसका। काट कर फेंक दिया था उसको। पूरे शहर में आग लगी ही बात को लेकर। और बाबा फालतू में लोग भैया जी को बदनाम कर रहे हैं। ये था दुलारी का चाल। मौका का अच्छा फायदा उठाइए। काका हम तो सोचते थे कि उसको कुछ आता जाता नहीं है, पर ये तो सीधा छक्का मारने का सोच के बैठी थी। अच्छा खेल खेली। ये बात का अंदेशा हमको पहले से था। और देर से सही, बाकी नागिन डसेगी जरूर, ये हम जानते थे।
ई मर्डर के बाद शहर में जो आग लगा हुआ है लोगों के बीच, और लोग जो जहर उगल रहा है, उसका क्या करेंगे आप? उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। काका, आप जयसवाल को फोन कीजिए। आप उसको बताइए कि सारा बात क्लियर है, हमारा इस कांड से कोई लेना देना नहीं है। विजय, अभी बात करने के लिए सही समय नहीं है। अभी ऐसे ही उसके घर में मातम छाया होगा। किया कहा जाए काका? हम एसपी से बात करते हैं। वो जरूर कुछ ऐसा रास्ता बताएगा जिससे कानून का तंजीर हमारे हाथ तक नहीं पहुंचे। क्या बात है, रिंग होने के बाद वो फोन काट रहा है? दोबारा लगाइए। दोबारा कर दिया। वो भी हमारा फोन? इहो मिला है लगता है बाबा। वहाँ कुछ गड़बड़ लगता है। किया कहा जाए काका? कुछ तो करना पड़ेगा विजय। किया जयसवाल साहब को पता नहीं। अरे बेटा क्या कर दिया? मार दिया, मार दिया, बेटे को मार दिया। मेरे बेटे को चाची चुप हो चाची। संभालो, तुम संभालो यार। भैया उठिए, भैया नहीं, भैया नहीं, नहीं भैया नहीं। विजयकांत को इसका जवाब देना होगा। सच कहा जयसवाल, विजयकांत को इसका जवाब देना होगा। मैं अपने बेटे को विजयकांत के द्वार पे लेके जाऊंगा। हाँ लेके चलिए, चलिए चलिए, मैं आपके साथ चलूंगा। मेरे बेटे, चलिए चलिए, मैं साथ चलूंगा। चलिए बहुत बुरा हो गया दिनकर जी। चलिए 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 भाई, चलिए। कहीं नहीं। मेरे बेटे को का बात बा दुल्हन? का सोचे ताड़ू? दुल्हन माँ, जीतने के लिए तो मैं इलेक्शन जीत गई, लेकिन मैं सिर्फ इलेक्शन जीतकर घर पे नहीं बैठना चाहती। मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ माँ। अरे तो तोरा के रोकता? देखा, हम बाबा से बात कर लेता नी, फिर तोरा जे मन हो सकर। माँ, अगर आप बाबा से बात करेंगे ना तो आपसे यही कहेंगे कि जब समय आएगा तब बताएंगे कि क्या करना है। फिर वो समय कब आएगा क्या पता। देखा दुल्हन, बाबा की यहाँ के हर एक बात के जानकारी है। वो हर एक काम बहुत फूक फूक के करेलन। मुझे सलाह दिहन ना, से बहुत ठीक सलाह दिया। अरे ये बाहर हल्ला कहाँ होता? बाहर बहुत से लोग जमा हुए हैं, वही लोग हल्ला कर रहे हैं। लोग जमा हुए? बाकी काहेला? चुनाव के चक्कर में। देखो, बुझावल मत बतावा। बतावा का भाई? विजयकांत ने व्यापारी संघ के अध्यक्ष के बेटे की किडनैपिंग करवाई ताकि व्यापारी संघ का पूरा वोट आपको मिल सके, ताकि आप इलेक्शन जीत सके। और अब उसका मर्डर हो चुका है। बाहर उसकी डेड बॉडी पड़ी है। हे भगवान, ये तू का कर रहल बाड़ू? वही कह रहे हैं जो हम सुनकर आए हैं। लोगों ने बाहर पूरी भीड़ जमा है और वो यही कह रहे हैं कि ये सब किया धरा विजयकांत का ही है। किया इन लोगों ने? माँ
अरे कहाँ है साहब? अरे कहाँ है? अरे क्या सवाल? बाबा को खबर करके आते तुम देखो। बाबा मुझे सवाल अपनी बेटी की लाश लेके गेट पे आ गया है। बिगाड़ा आप चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं देते? आपने पैसा मांगा, मैंने दिया, 24.5 लाख दिया, फिर भी अपने बेटे को मार दिया। जायसवाल जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है जैसा कैसा है बाबा? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। सुनिए हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। ये सब जो हुआ है इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरा छानबीन करेंगे। देखिए ये हम आपसे कहना, तू हमारे बच्चे की जान ले, तू हमारे बच्चे के मॉडल तो के सोना चाह ले। हमारे पास बहुत है, चाहे तो हम घर से ला के देते। हमारे घर के जान ले, सब ले ले और बिठवा के खड़ा कर दे। हमारे बिठवा के मार दे, विजयकांत जी, आपने फिरौती की है, बताइए विजयकांत जी। सुनिए, देखिए ये सब हमारा दुश्मनों की साजिश है। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अरे क्या साजिश? ये पुलिस केस है और हम लोग ये चाहेंगे कि पुलिस निष्पक्ष रूप से इस मामला की जांच करे। और कुछ नहीं कहना। बाबा ने कहा कि पुलिस जांच करे। बंद कर, बंद। महाराजगंज में तनाव का माहौल है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल जी के अपहृत लड़के की लाश गांधी चौक पर कचरे के ढेर के बीच मिली। देखते ही देखते यह खबर सारे शहर में फैल गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। विजयकांत जी के घर के सामने काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ काबू में भी नहीं आ रही है। स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है और पुलिस का कोई भी अता पता नहीं है।